डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मानवता की भलाई के लिए दिया जाता है। डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये कौन से संगठन के द्वारा दिया जाता है? डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप चाइना में लगाया गया है। इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर कितना है दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का? इसका नाम क्या है, किस शहर में लगाया गया है, यह भी बताइए। भारत में हम लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हम किस दिन मनाते हैं भारत में? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। भारत के किस राज्य में है शेवारॉय की पहाड़ियाँ? शेवारॉय हिल्स कहाँ पे हैं? अश्वनी कुमार तिवारी ये अभी अभी कौन से संगठन के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं? इनका नाम है अश्वनी कुमार तिवारी। 2022 के एशियाई पैरा खेल के लिए शुभंकर क्या होगा? 2022 के एशियन पैरा गेम्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA ने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी भारत में रिटेल बिजनेस को कैसे बढ़ाना है यानी खुदरा व्यापार को कैसे बढ़ाना है, इस पे काम करेगी। इस समिति का चेयरमैन कौन होगा? भारत का कौन सा IIT है जिसे गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने गीले कपड़ों से बिजली बनाने का नुस्खा निकाल लिया है? इन्होंने ये करके दिखाया कि गीले कपड़ों से बिजली बनाई जा सकती है। किस IIT की बात हो रही है? ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भारत के किस राज्य ने लॉन्च किया? ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जम्मू कश्मीर का एक 17 साल का बच्चा है जिसका नाम है अशफाक मोहम्मद चौधरी। इस बच्चे ने फाइल शेयरिंग के लिए एक ऐप बनाया है। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? और यह मोबाइल ऐप बिना इंटरनेट के भी चल सकता है। यह फाइल शेयरिंग के लिए है, तो इसका नाम क्या है? कौन से खेल हैं जिनका आयोजन इन दो शहरों में होगा 2026 में? एक शहर है मिलान, इटली का शहर, और दूसरा है इटली का शहर कॉर्टिना। मिलान और कॉर्टिना में 2026 में कौन से खेल आयोजित किए जाएंगे? भारत के कौन से राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू करा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो दूध या डेयरी उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता में कोई कमी ना हो? प्योर फॉर श्योर कैंपेन किस राज्य ने शुरू करा? एक वेंटिलेटर है जिसका नाम है वाइटल। वाइटल नाम का वेंटिलेटर कौन से संगठन ने बनाया है? किस संगठन ने वाइटल वेंटिलेटर बनाया है? इसरो को अभी अभी पेटेंट मिला है अपनी नई टेक्नोलॉजी, नए नवाचार के लिए, जिसको बोलते हैं LCHG। तो LCHG का फुल फॉर्म क्या है जो इसरो ने बनाया है? LCHG। एरियन 5 नाम का जो रॉकेट है, हैवी लिफ्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल, ये कौन से स्पेस एजेंसी का है? कौन सा स्पेस एजेंसी जो भी अपने सैटेलाइट छोड़ता है एरियन 5 रॉकेट का इस्तेमाल करता है? भारत के किस राज्य में ओरांग टाइगर रिजर्व है? ओरांग टाइगर रिजर्व। एक कंपनी है दिल्ली की, ये लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह बनाती है। इसका नाम है गार्गो इंटरनेशनल। गार्गो इंटरनेशनल ने किस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? गार्गो इंटरनेशनल। उत्तरी आयरलैंड जो देश है उसके कौन से नेता थे जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ था? इनकी मृत्यु अभी अभी हो गई। नोबेल पीस प्राइज विनर कौन थे? कौन सी IT कंपनी है जिसने एक कोरोना वायरस स्क्रीनिंग डिवाइस बनाया है जिसका नाम है M-Healthy? M-Healthy। नासा का कौन सा मिशन है जिसको 2020 में 50 साल पूरे हो गए? जिसको 50 साल पूरे हो गए। तो ये आपका काफ़ी आसान आज का क्विज़ है। चलिए अब मैं आपको फटाफट आंसर बताता हूँ। डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड आपको याद होगा प्रियंका चोपड़ा को मिला था। ये यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है, तो आंसर है यूनिसेफ। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का नाम है फास्ट टेलीस्कोप। ये चाइना के शहर गुइजो में लगाया गया है और इसका डायमीटर है आधा किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भारत में 12 नवंबर को होता है क्योंकि 12 नवंबर का वो दिन है जिस दिन महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस गए थे। शेवारॉय की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु के सलेम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। अश्वनी कुमार तिवारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं। SBI कार्ड। एशियाई पैरा खेल जो हैं इनके लिए शुभंकर होगा फेफई, एक पक्षी है फेफई। IFSCA की कमेटी जो भारत में खुदरा व्यापार का विकास करेगी, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं प्रदीप शाह। प्रदीप शाह।
गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड मिला है आईआईटी खड़गपुर को, आईआईटी खड़गपुर। ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुरू करा राजस्थान की सरकार ने। 17 साल का बच्चा जम्मू कश्मीर का, इसने ऐप बनाया है जिसका नाम है डोडो ड्रॉप, DODO, डोडो। डोडो एक पक्षी भी होता है जो उड़ नहीं सकता। डोडो ड्रॉप इस ऐप का नाम है। मिलान और कॉर्टिना शहर में होंगे विंटर ओलंपिक्स 2026 में। प्योर फॉर श्योर शुरू करा है राजस्थान की सरकार ने। वाइटल वेंटिलेटर बनाया है नासा ने, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। इसरो की LCHG टेक्नोलॉजी को बोलते हैं लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। L से है लिक्विड यानी तरल, C से है कूलिंग, एंड H से हीटिंग और G से गारमेंट, गारमेंट यानी कपड़ा। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। एरियन 5 रॉकेट का इस्तेमाल करता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA। ओरांग टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा भारत में असम में। 4 टाइगर रिजर्व हैं, काजीरंगा, मनास असम में, और नामेरी और ओरांग। गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद, सोनू सूद। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे नॉर्दर्न आयरलैंड के, इनका नाम था जॉन ह्यूम, जॉन ह्यूम। एम हेल्दी शुरू करा है IT कंपनी टेक महिंद्रा ने, टेक महिंद्रा। और नासा के अपोलो 13 मिशन के 50 साल पूरे हो गए 2020 में। तो आज का क्विज़ काफ़ी आसान था। मैं उम्मीद करता हूँ 20 में से आपके 15-16 तो आए होंगे। नहीं आए तो फिर आप बेस्ट 300 की रिवीजन करिए, सारे क्वेश्चन बेस्ट 300 से थे। काजी नजरुल इस्लाम ये किस देश के राष्ट्रीय कवि थे? देखो, काजी नजरुल इस्लाम, इनका जन्म हुआ था बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में। इनका पश्चिम बर्धमान जिले में जन्म हुआ था। याद रखिए, ये बांग्लादेश के इन्हें राष्ट्रीय कवि बोलते हैं, राष्ट्र कवि, ठीक है ना। इन्हें विद्रोही कवि भी बोलते थे, विद्रोही कवि यानी कि विद्रोही कवि हिंदी में, और बांग्लादेशी बोल उसमें बांग्ला भाषा में विद्रोही कवि, क्योंकि ये जो भी लिखते थे वो काफ़ी विद्रोह भरा हुआ होता था, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 24 मई को, और इनकी मृत्यु तो इनकी अभी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 27 अगस्त को। इसीलिए ये क्वेश्चन आ रहा है। काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्र कवि थे। और बांग्लादेश का जनक किसे बोलते हैं? बांग्लादेश का जनक बोलते हैं शेख मुजीबुर रहमान को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं, इनकी ये 100वीं वर्षगांठ है, 100th बर्थ एनिवर्सरी है 2020 में। इनके जीवन पर एक फिल्म बन रही है जिसे श्याम बेनेगल बना रहे हैं। भारत और बांग्लादेश मिलकर फिल्म को बना रहे हैं। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, अमर सोनार बांग्ला। भारत को ट्रायम्फ नाम की S-400 रक्षा प्रणाली 2021 के अंत तक मिल जाएगी किस देश से? तो ये भारत को मिल जाएगी रूस से। ये सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400, और ये रशिया की कंपनी बना रही है जिसका नाम है अल्माज। ये पूछ सकते हैं S-400 कौन बना रहा है? रशिया की कंपनी अल्माज। और रूस के बारे में और भी चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे रूस में हमारे जो एम्बेसडर हैं उनका नाम है DB वेंकटेश वर्मा। और रूस में ब्रिक्स समिट भी हो रहा है इसी साल, यानी कि 2020 में ब्रिक्स समिट। रूस ने एक सैटेलाइट भी छोड़ा है जिसका नाम है आर्कटिका M, आर्कटिका M। और रूसी भाषा के लिए जो दिन होता है वो होता है 6 जून, रशियन लैंग्वेज इंटरनेशनल डे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कौन सा राज्य स्थापित कर रहा है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल बना रहा है। केरल ने एक एम्बुलेंस भी बनाई है अभी। ये एम्बुलेंस नाव वाली एम्बुलेंस है, इसका नाम है प्रतीक्षा। और केरल ने होटल भी खोले हैं जिनका नाम है कुडुम्बश्री होटल। इनको कुडुम्बश्री होटल कहा जा रहा है। K-Phone प्रोजेक्ट चल रहा है जिसपे फ्री इंटरनेट लोगों को दिया जा रहा है केरल में, ठीक है ना, फ्री इंटरनेट। इन्होंने रोबोट भी बनाया है जिसका नाम है कर्मी बॉट। केरल में 3 मेगावाट क्षमता का इंडियन नेवल अकेडमी एजीमला में इंडियन नेवी ने सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया है। केरल ने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करा है जिसका नाम है ड्रीम केरला, जिसमें वो विदेशी लोग जो केरल में रह रहे हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी। और केरल में नेशनल पार्क भी याद रखिए, अनाईमुडी शोला, मथिकेट्टन शोला, पंबडम शोला, साइलेंट वैली, एरविकुलम और पेरियार, ठीक है, ये नेशनल पार्क हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, लेफ्ट पार्टी। असम कैबिनेट ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी। तो असम में कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा?
ये बनाया जाएगा मंगलदोई में, असम के मंगलदोई नाम की जगह पे। और असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। असम में 3 योजनाएं हैं जिनका नाम ए से है, ए। एक तो है अभिनंदन योजना जिसमें एजुकेशन लोन सब्सिडी दी जाती है, एक है अरुंधति योजना जिसमें गरीब महिलाओं को सोना दिया जाता है, और एक है अरुणोदोई योजना जो बिल्कुल लेटेस्ट है महिला सशक्तिकरण के लिए। अरुणोदोई, अभिनंदन, अरुंधति, अरुणोदोई। एक धन्वंतरी योजना भी है असम में, ये भी काफ़ी पूछते हैं। और पोबा रिजर्व फॉरेस्ट धेमाजी जिले में है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है। और जो देहेंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये नेशनल पार्क बन गया है असम में। 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा? ब्रिक्स खेलों की मेजबानी 2021 में भारत करेगा, ये घोषणा करी भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है पश्चिम अरुणाचल, और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम जो होंगे वो हरियाणा के पंचकुला में होंगे। बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन, इन्होंने कौन से खेल से संन्यास ले लिया? ये दोनों भाई हैं, सगे, अमेरिका के हैं, और इन्होंने बहुत सारे टेनिस के खिताब जीते हैं, ठीक है ना। तो 119 खिताब जीते हैं टोटल इन्होंने 26 साल खेलकर। तो बहुत महानतम कह सकते हैं टेनिस के डबल्स के खिलाड़ी थे। तो आंसर है टेनिस। अर्चना महंत, इनका निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कौन सी भाषा की गायिका थी? अर्चना महंत असम की जो भाषा है असमिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं असमीज़, उस भाषा के संगीत गाती थी। और असम के एक और याद रखिए सिंगर, भूपेन हजारिका। इनको असम का आज तक का सबसे महान सिंगर बोलते हैं। इन्हें भारत रत्न मिला था पिछले साल भूपेन हजारिका को। और भूपेन हजारिका के नाम पे एक ब्रिज भी है, सेतु, जिसे बोलते हैं ढोला सादिया सेतु। तो ये ढोला को सादिया से जोड़ता है। ढोला सादिया सेतु का नाम भूपेन हजारिका सेतु भी रखा गया है। और एक ब्रिज और याद रखिए, बोगी बील ब्रिज, असम में ही है। ये किसको जोड़ता है? ये डी एंड डी को जोड़ता है। एक डी है धेमाजी और दूसरा डी है डिब्रूगढ़, तो इसको बोलते हैं बोगी बील ब्रिज। ये भी असम में है, और असम में है तो ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र नदी पे है। 26 अगस्त को महान संत मदर टेरेसा की 110वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म किस शहर में हुआ था? मदर टेरेसा ने मानवता की भलाई के लिए पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर दिया। इनका जन्म मासाडोनिया में हुआ था। मासाडोनिया को आज क्या बोलते हैं? आज बोलते हैं नॉर्थ मासाडोनिया। इस देश ने अपना नाम पलट लिया है, पहले मासाडोनिया था, अब हो गया है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मासाडोनिया। तो इसकी राजधानी स्कॉपजे में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने निर्मल हृदय के नाम से अस्पताल भी बनाया कोलकाता में। संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए डॉक्टर को संक्रमित होने से बचाने के लिए किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक वारबॉट बनाया है? यानी अगर कोई डॉक्टर किसी संक्रमित मरीज के टच में आ जाता है तो उसको कोरोना नहीं होगा इस रोबोट की मदद से। इसका नाम है वारबॉट, और ये बनाया है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। सो आंसर है त्रिपुरा विश्वविद्यालय। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, गवर्नर हैं रमेश बैस। त्रिपुरा की सरकार ने 2 योजनाएं शुरू करी हैं, दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक योजना है एक तू खेलो एक तू पढ़ो। इसका मतलब थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, सिर्फ पूरी पढ़ाई भी अच्छी नहीं और पूरा खेल भी अच्छा नहीं। और दूसरी योजना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो है मुख्यमंत्री, MM मतलब मुख्यमंत्री, मातृ पुष्टि उपहार योजना। मातृ पुष्टि उपहार योजना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, बच्चों को, शिशुओं को जो स्तनपान कराती हैं, उन्हें एक किट दी जाएगी। इस किट में वो सारी ज़रूरत का सामान है जो गर्भवती महिलाओं को चाहिए बच्चों के पालन पोषण के लिए। तो ये है मातृ पुष्टि योजना, ये भी त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च करी। और त्रिपुरा में 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, रोवा, गुमती, तृष्णा और सिफाजिला। 2 नेशनल पार्क हैं, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान है और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। जबकि क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का स्टेट एनिमल है, लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस कब मनाया गया? ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि देश जो है परमाणु परीक्षण ना करें, ठीक है ना। तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, पहली बार 2010 में मनाया गया था। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी सरकारी कंपनियां PSU, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, उनको कितने दिनों के भीतर स्थगित सीमा शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी, यानी डेफर्ड कस्टम ड्यूटी। तो 14 दिन के अंदर ये चुकाना होगा कंपनियों को, 14 डेज। किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च करा है? यानी जो पेट होते हैं, पेट एनिमल, अगर डॉग है तो आप उसका भी इंश्योरेंस करा सकते हो। पहली बार ये भारत में शुरू हुआ है, ये करा है बजाज आलियांज ने, बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी। उस तूफान का नाम बताइए
जिसे अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास में तबाही मचाई। अमेरिका में आया है तो हम हरिकेन कहेंगे। चीन वगैरह इस साइड आता है, जो नॉर्थ पैसिफिक की तरफ आता है, जापान वगैरह, तो हम बोल देते हैं टाइफून आया है, ठीक है ना। और अगर साउथ पैसिफिक वगैरह में आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि साइक्लोन आया है। मतलब बात एक ही है, तीनों वर्ड एक ही हैं, ठीक है। टाइफून कह लो, हरिकेन कह लो, साइक्लोन कह लो। तो एक तो आया है बावी। बावी कहाँ पे आया है? टाइफून बावी। ये आया है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ताइवान और चाइना में, ठीक है। और दूसरा अभी आया है अमेरिका में, उसका नाम है लॉरा, LAURA। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले अगर कोई इस पुरस्कार को जीता था 7.5 लाख रुपए मिलते थे। अब कितने मिलेंगे? अब मिलेंगे 25 लाख। तो बढ़ा दिए हैं, 3 गुना से भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले 7.5 लाख मिलते थे, अब मिलेंगे 25 लाख। ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। 5 लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न। और कौन सी कमेटी के कहने पर मिला है? मुकुंदकम शर्मा कमेटी। मुकुंदकम शर्मा कमेटी। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला है? 5 लोगों को मिला है। एक तो हैं रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेल्लू, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और रानी रामपाल। ये हो जाएंगे, आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। लेकिन बाकी पुरस्कारों का क्या उनकी राशि भी बढ़ाई गई है? हाँ। तो पहले बात करते हैं अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड में पहले कितना पैसा मिलता था? 5 लाख। अब कितना मिलेगा? 15 लाख। तो यानी कि 3 गुना। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को मिलता है, जो कोच होते हैं बहुत अच्छे, उन्हें मिलता है। पहले कितना मिलता था? 5 लाख। अब मिलेंगे 15 लाख। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट, द्रोणाचार्य भी एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक्चुअली द्रोणाचार्य भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट और एक होते हैं द्रोणाचार्य रेगुलर। तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट वालों की बता रहा हूँ मैं, ये 5 से 15। और जो द्रोणाचार्य रेगुलर हैं, वो द्रोणाचार्य रेगुलर पहले 5 मिलता था, अब मिलेगा 10 लाख। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो, राजीव गांधी खेल रत्न में 7.5 से बढ़ा के 25 लाख, द्रोणाचार्य आजीवन उपलब्धि वालों में 3 गुना और द्रोणाचार्य नॉर्मल वालों में 2 गुना। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 3 गुना। अर्जुन अवार्ड पहले 5 लाख और अब 15 लाख। एक बच गया, वो है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड में पहले मिलते थे 5 लाख, अब मिलेंगे 10 लाख। क्लियर? तो ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य रेगुलर में 2 गुना, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 3 गुना, अर्जुन अवार्ड 3 गुना और राजीव गांधी 7.5 से 25 लाख। निषाद तरंगा परानाविताना, इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। ये किस खेल से संबंधित हैं? निषाद तरंगा परानाविताना ये श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी थे। सो आंसर है क्रिकेट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में अगस्त महीने में पिछले 44 साल के बाद कितने प्रतिशत सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई? देखो, जो भी रिकॉर्ड बनते हैं भारत में बारिश के, सब अगस्त के महीने में ही बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1976 में 28.4% ज़्यादा बारिश हुई थी और अब 44 सालों के बाद जो है 25% ज़्यादा बारिश हुई है इस बार भारत के अंदर। 25% ज़्यादा बारिश हुई है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, भारत मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस कब होता है? 15 जनवरी। इस बार इनका 145वां स्थापना दिवस था। भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित करी? रक्षा नीति वार्ता भारत ने करी है सिंगापुर के साथ। सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब और इन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार दिया है भारत की एक नर्स को, जिनका नाम है कला नारायण स्वामी। और इसके प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग। एक और व्यक्ति हैं सिंगापुर के डैरेन टैंग, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं। एक कंपनी है Picodi.com, उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रति माह औसत वेतन के मामले में भारत का क्या स्थान है? प्रति माह औसत वेतन भारत में काफ़ी कम है। हमारा स्थान है दुनिया में 72। नंबर 1 कंट्री है स्विट्जरलैंड। नंबर 1 कंट्री कौन सा है? स्विट्जरलैंड। यहाँ पे प्रति माह वेतन कितना है स्विट्जरलैंड में और भारत में कितना है? भारत में जो मासिक वेतन है एवरेज, वो है 32,800 रुपये। पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पूरे भारत की औसत है 32,800 रुपये मासिक वेतन। स्विट्जरलैंड में है 4,49,000 रुपये। नूर इनायत खान भारतीय मूल की पहली महिला बनी है जिन्हें किस देश के द्वारा ब्लू प्लाक दिया गया है? ब्लू प्लाक इन्हें वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध 2 में अपने योगदान के लिए दिया गया है। ये जासूस थी एक, तो ये भारतीय मूल की थी। ये ब्लू प्लाक देता है ब्रिटेन, तो आंसर है ब्रिटेन। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ई नीलामी पोर्टल लॉन्च करा है। किस चीज़ की नीलामी के लिए? ये नीलामी है सैफरन यानी केसर की। केसर जो है जम्मू कश्मीर का, इसको GI टैग भी मिला था, भौगोलिक संकेतक भी मिला था।
और जम्मू कश्मीर में 2 पुल भी बने हैं, एक का नाम है देविका, दूसरे का नाम है पुनेजा। इन्होंने मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है, मेरा वेतन, राइट। यहाँ पे डचीगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी है।